आज स्पेशल रिपोर्ट में बात झारखंड में चंपई सोरेन के साथ बड़ा खेला होने की। चंपई सोरेन की गवर्नर से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। आखिर झारखंड में हो क्या रहा है, आपको पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम की एक एक जानकारी देंगे। झारखंड में बीते एक दिन से जारी संवैधानिक संकट को आप 3 तस्वीरों में जरा समझिए। पहली तस्वीर हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन को कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज की रात हेमंत सोरेन की जेल में कटेगी। कल सोरेन की रिमांड की अर्जी पर फैसला आएगा, लेकिन बीते दिन हेमंत सोरेन से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उसी वक्त से झारखंड में कोई सरकार नहीं है। आज विधायक दल के नेता चंपई सोरेन की तरफ से 43 विधायकों की परेड कराई गई। यहां तक कि गवर्नर से कई नई सरकार के शपथ ग्रहण के सिलसिले में मुलाकात भी हुई, लेकिन अभी तक गवर्नर की तरफ से चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। मतलब झारखंड में आगे का पूरा हाल जो है उस पर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर क्या होगा आगे? तीसरी तस्वीर गठबंधन में शामिल दलों के विधायकों की है। टूट फूट के डर से विधायकों को रांची से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तीनों तस्वीरें बताती हैं झारखंड में बड़ा खेला चल रहा है। झारखंड पर सियासी संकट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है इस वक्त। झारखंड मुद्दे पर अब प्रियंका वाड्रा गांधी का ट्वीट आया है। बीजेपी धनादेश पर जनादेश को कुचल रही है। बिहार में उन्होंने कहा है झारखंड में अभी तक राज्यपाल ने नहीं बुलाया, जिसको लेकर उन्होंने कहा है पहले बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड। ईडी लगाकर चुनी हुई सरकार को गिराया गया। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड, ये आरोप लगा रही हैं प्रियंका। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बड़ा बयान। बिहार में 5 घंटे में शपथ ग्रहण हुआ था, झारखंड में अभी तक शपथ ग्रहण नहीं। गवर्नर ने चंपई सोरेन को टाइम नहीं दिया है। तो आपको बता दें जेएमएम सांसद है महुआ मांझी और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गवर्नर ने चंपई सोरेन को टाइम नहीं दिया। कल शपथ ग्रहण के लिए हालांकि बुला सकते हैं, ये भी वो बता रही है। बिहार में आपने देखा होगा कि कितने कम घंटों में 5 घंटे में शायद शपथ ग्रहण हो गया दोबारा, लेकिन यहाँ पे उस समय 22 घंटा हुआ था। अभी भी कोई टाइम नहीं दिया गया है शपथ ग्रहण का, इसलिए लोगों को उनकी मंशा पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है कि क्यों देर की जा रही है, जब तमाम विधायक वहाँ खड़े हैं। कल तो गेट में भी जाके खड़े थे बस से, तो इसलिए अभी एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हुए, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए कल मुझे लगता है कि यहाँ पर गठन हो जाना चाहिए। बिहार में बदल गई सरकार। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है। अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। क्या झारखंड में जारी है बड़ा खेल? कि अभी खेल काफी बाकी है। क्या बीजेपी के संपर्क में है कई विधायक? कोई भी विलंब, इसमें जरा से भी देरी हॉर्स ट्रेडिंग को, इन सब चीजों को बढ़ावा देगी। क्या गठबंधन सरकार गिरने वाली है? या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? झारखंड में लगेगा राष्ट्रपति शासन। कई घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बीती रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। राजभवन के बाहर नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए सत्ताधारी दल के विधायकों ने धरना प्रदर्शन दिया। विधायकों का दावा यही है कि राज्यपाल ने विधायक दल की तरफ से चुने गए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई। तभी से झारखंड में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। मतलब सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कुछ भी संभव है। ऐसा क्यों? इसे आपको पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम के जरिए समझाते हैं। रात 8:25 हेमंत सोरेन अपने आवास से इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे। रात 9 बजे बीजेपी झारखंड के इंचार्ज लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रांची में विधायकों के साथ अहम बैठक की। रात 10:10
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नए सीएम का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। सुबह 10:30 हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बुधवार को सोरेन की अर्जी पर सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मौजूदा सरकार के अल्पमत में होने का दावा करके सबको चौंका दिया। दोपहर 12 बजे रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2 प्राइवेट चार्टर्ड के दिल्ली से रांची लैंड करने की रिक्वेस्ट दी गई। यहीं से विधायकों को रांची से दूर हैदराबाद शिफ्ट करने की बात सामने आई। दोपहर 1 बजे रांची के सर्किट हाउस में सत्ताधारी दल के विधायकों के अगले कदम को लेकर मीटिंग चली। मीटिंग में चंपई सोरेन मौजूद रहे। दोपहर 2:10 सियासी संकट के बीच झारखंड विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने दोपहर 3 बजे मिलने का वक्त मांगा, लेकिन राज्यपाल ने शाम 5:30 बजे राजभवन बुलाया। दोपहर 2:30 ईडी ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी। दोपहर 4:20 कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 10 दिन की रिमांड पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन जिस मामले को लेकर, जिस बड़गई के 8.5 एकड़ जमीन को लेकर मेरी गिरफ्तारी होगी, वो मेरी जमीन है ही नहीं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भूयहरी जमीन है जिसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ईडी दिखाए कि वो मेरा नाम है या नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे बहस होता है। एडवोकेट जनरल जो है वो आते हैं बहस करने, लेकिन महाधिवक्ता जो है वो बहस करने आते हैं और तमाम सुनवाई होने के बाद लंबी देर तक सुनवाई चलती है। उसके बाद आज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। रिमांड नोट जो है वो फॉलो करेगा। 10 दिन का रिमांड मांगा गया है। कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये देखना है। मैक्सिमम जो है 2 सप्ताह का रिमांड जो है मांगा जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। गठबंधन में जो शामिल विधायक हैं, उन विधायकों को रांची से सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। विधायकों को हटाने के पीछे पार्टी में टूट फूट का डर है। आखिर इस डर की वजह क्या है, आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर आपने सुना ही होगा ये शब्द, मामला बहुत गर्म हो जाता है। पर पहुंच चुकी है। क्या ये तस्वीरें झारखंड में सियासी उलटफेर का संकेत हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद सूबे में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी तरफ गठबंधन सरकार में शामिल दल इस वक्त अपने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इसमें कोई भी विलम्ब, इसमें जरा सा भी देरी हॉर्स ट्रेडिंग को, इन सब चीजों को बढ़ावा देगी और इसे बात की पुष्टि मिलेगी कि वस्तुतः हेमंत सोरेन को करप्शन, को भ्रष्टाचार का मामला न कभी था ही सरकार के लिए। जो डर सत्ताधारी दल के नेताओं को है, उसी डर की भविष्यवाणी गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपने रिकॉर्डेड बयान में की थी। मतलब बिहार में सरकार पलट गई, जबकि झारखंड में गलत तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है। जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड में सियासी उठापटक की ओर इशारा कर दिया था। भले ही गठबंधन की तरफ से चंपई सोरेन के पक्ष में संख्या बल का दावा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की माने तो चंपई सोरेन के पास बहुमत का मैजिक नंबर नहीं है। कि अभी खेल काफी बाकी है और जेएमएम भी पहले फैसला कर ले, पहले शिबू सोरेन जी का पत्र जाएगा राजभवन में, तब मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए 48-49 एमएलए हैं, ये केवल 42-43 आदमी का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। सीता सोरेन जी बैठक में नहीं थी, बसंत सोरेन जी बैठक में नहीं थे, रामदास सोरेन जी बैठक में नहीं थे, चमरा लिंडा जी बैठक में नहीं थे, लोवी नेबरम जी बैठक में नहीं थे, कांग्रेस के भी कई एक लोग जो है बैठक में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो सिग्नेचर है, पहले तो सिग्नेचर को परेड जो है राजभवन में कराया जाएगा। दूसरा वीर शिबू सोरेन जी का जो है पत्र जाना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सारे टेक्निकल चीजों को देखकर ही राज्यपाल महोदय को यदि ये फैसला करें तो ज्यादा उचित है। और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन आ रही है उसमें चंपई सोरेन जी के पास बहुमत नहीं है। जिस सियासी खेल का दावा बीजेपी सांसद ने किया, उसी खेल की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील मनु सिंघवी ने अपने शब्दों में की। आप उस विश्वविद्यालय की शोध और पोस्ट डॉक्टरल शोध का इस्तेमाल करने के लिए समय खरीद रहे हैं माननीय राज्यपाल के जरिए। नंबर 5, या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए,
इस देश में कोई विपक्ष की सरकार, कोई राजनीतिक रंग जो भगवा के अलावा हो वो रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा तो हम केंद्र से और हम बीजेपी के स्टेट यूनिट्स ये आश्वस्त करते हैं जनता जनार्दन देश को कि कम से कम इस बार चुनाव के पहले ही हम 99% राजनीतिक पार्टियों के लोगों को या तो अरेस्ट कर लेंगे या हटा देंगे या दल बदल द्वारा सरकारें गिरा देंगे। तो क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद गठबंधन सरकार संकट में है और झारखंड अब राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन की सरकारों को असंवैधानिक तरीके से गिरा रही है। झारखंड में सरकार गिराने के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सरकार की एक ही नापाक मंसूबे ये थी कि झारखंड सरकार को गिरा दो और अपना कब्जा करो। ये सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं रहते हैं वो बीजेपी हुआ इस तरीके की साजिश करते हुए सरकार को कब्जा करना चाहते हैं। उसी साजिश की एक हिस्सा है झारखंड, लेकिन फिर भी अब तक वो नाकामयाब रही। हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया। आज जब चंपई सोरेन चिट्ठी लिखते हैं कि आप बताइए, इतना जो है लंबा वक्त बीत गया है, हम लोगों ने स्ट्रेट क्लेम किया था, 47 लोगों का समर्थन हमारे साथ है, 43 लोगों का हस्ताक्षर है, उसका क्या हुआ और आप हमें 3 बजे का वक्त दीजिए। फिर यहाँ से गवर्नर हाउस से अपॉइंटमेंट मिलता है उनको 5:30 बजे का, और अब जब वहां से 5 लोगों को बुलाया जाता है जिसमें चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव और CPI-ML के विनोद सिंह होते हैं। मुलाकात करके जब आते हैं तो विनोद सिंह ये कह रहे हैं कि एक बार फिर राज्यपाल ने कहा है कि कल तक वेट कीजिए, हम आपको कल बताएंगे। इन्होंने कहा भी, इंसिस्ट किया कि राज्य में अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, तो यही जवाब गवर्नर से मिलता है कि कल तक आपको बताएंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।